मैं समण अत्येंद्र, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद से। आज संघ ने मुझे आदेश दिया है संघ की बात करने के लिए। तो आज 31 तारीख है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस है, मतलब जेवरा संरक्षण दिवस। जो जेवरा हमारे चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनका उनको संरक्षण देने का दिवस है आज। और अगर पंचांग में देखा जाए तो आज राहु काल बोलते हैं उसको, ये राहु काल है। अब पता नहीं ये राहु क्या होता है, ये तो कभी सुधीर सर से पूछेंगे तो बताएंगे कि राहु काल क्या है। अ, संघ जुड़ने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, इकट्ठा होने का काम करता है, एक साथ आने का काम करता है, साथ साथ रहने का काम करता है, और साथ साथ खाने का काम करता है। कुल मिलाकर एक दिशा में चलने का, एक रास्ता बनाने का, एक सही दिशा में जाने का काम कर रहा है। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन्हें संघी कहते हैं। जो इकट्ठे हो जाते हैं, जो साथ में आ जाते हैं, वो संघी कहलाते हैं। मतलब एक साथ संघ में आने वाले संघी हो जाते हैं। तो ऐसे जो संघ में हैं, हम आप जुड़े हुए हैं इसमें। जैसे समर संघ, तो समर सबको पता है आज की डेट में। इंडिया के अंदर, भारत के बाहर, महाभारत तक लोग जानने लगे हैं कि समर किसको कहते हैं। कि जो SC ST ओबीसी कम्युनिटी माइनॉरिटी वाले हैं, ये सब समर कहे जाते हैं। एक शॉर्ट में है ये। और संघ सब जानते हैं कि जो नियमों के अंतर्गत जो लोग चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं, वो संघ कहलाता है। इसी तरीके से समर संघ के 10 नियम हैं। 10 नियम से बंधा हुआ है और 10 नियम पर ही काम करता है। 10 नियम के साथ में चलता है। 10 नियमों पर पूरी प्रक्रिया रहती है। पूरा जो भी काम होता है उन 10 नियमों के आधार पर होता है, उनसे दूर नहीं जाया जाता है। तो ये समर संघ की एक छोटी सी व्याख्या है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मीटिंग 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक चलती है वर्तमान में। अगर इससे 6 महीने पूर्व जाएंगे तो 11 बजे तक चलती थी। उससे पूर्व जाएंगे तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 3 4 4 बजे तक हम लोग बैठे हैं, लोगों को सिर्फ जोड़ने के लिए, जुड़ने और जोड़ने की बात करने के लिए, इसलिए बैठे हैं, और कोई अन्य काम के लिए नहीं। क्योंकि जब जुड़ जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप पा नहीं सकते हो। बहुत से लोग पूछते हैं, प्रश्न आता है कि समर संघ जो है वो सिर्फ जोड़ने का काम करता है, इकट्ठा होने का काम करता है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पूर्व में जाइए तो वहां पर क्या कहा जाता था। एक पिता ने 4 लकड़ी दी इकट्ठी, कहा बेटा तोड़ो। तोड़ नहीं पाए, एक एक दी तो तोड़ दी। आज वही जो एक एक हैं, वो 6,743 जातियां हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग घूम रहे हैं। मेरी जाति मेरे ऊपर, तेरी जाति तेरे ऊपर, लेकिन जाति जा नहीं रही है इस वजह से। लेकिन समर जो शब्द है, जो जब था, जब लोगों के पास सब काम भी थे, खाने को था, हर चीज थी, जब समर था, जब समर शब्द था, जब हम समर थे, जाति नहीं थी, स्थापित थे हम, एक साथ रहने का काम कर रहे थे, इकट्ठे होने का काम था, तब हमारे पास 16 जानपद। अब देखिए, जानपद, जानपद क्या है? आज जनपद कहते हैं जिले को। पहले जानपद क्या था? कि देश कहते थे। अब जो देश था, मतलब उल्टे चले गए सीधे। देश, राज्य, जनपद। पहले जानपद, तो उसके बाद क्या था? राज्य थे। राज्य के बाद क्या था? देश थे। सब उल्टा कर दिया गया दूसरे लोगों के द्वारा, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है, इसलिए कर दिया गया। आज जैसे कहते हैं ना कि कुंभ में इकट्ठे हुए लोग, कुंभ में इकट्ठे नहीं हो गए हैं। कुंभ में 6,743 जातियां अलग अलग घूम रही है, तो किसी ने कर दिया तो फिर दौड़ गए। सभ्यता इस तरीके की, सभ्यता एकदम तप्त थे। लोग गंगा में पहले स्नान करते थे, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं मानते थे।
उसको एक तरीके से वहां पर जो भाव होते थे, तो मन की शांति होती है, मन में क्या चीज होनी चाहिए, शांत कैसे होगा, वो वहां पर क्या करते थे, बैठकर मेडिटेशन करते थे वहां पर, ना कि वहां पर भावना थी। आज क्या है, श्रद्धा में बोल रहे हैं, अपनी जो सभ्यता है को भूल कर दूसरी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं लोग। वो सभ्यता जो है उल्टी सभ्यता है, और उल्टी सभ्यता में क्या होता है, जान जाती है। उल्टी सभ्यता या उल्टे चलने पर आप पीछे गिरेंगे। अब छत पे खड़े होइए और पीछे चलिए, तो आप अगर पीछे नहीं देख पाएंगे तो देख ही नहीं सकते हैं, तो पट से गिरेंगे। क्या टूटेगा, सर फूटेगा, या हाथ पे टूटेंगे, या दांत टूटेंगे, या सर बदन टूटेगा, लेकिन आप खत्म हो जाएंगे, पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए इकट्ठे रहिए, एक साथ आइए और अपनी सभ्यता का पालन करिए। आज हम अगर कोई अ, कोई इवेंट मतलब त्योहार मनाते हैं, तो किसके अनुसार मनाते हैं, पंचांग, पंचांग होता है, पंचांग दूसरे का पंचांग है, उल्टा दिया हुआ पंचांग है। हमें अपना पंचांग बनाना चाहिए, हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। अब काम की बात आती है, में भी क्या क्या काम चल रहे हैं वो भी बता दें आपको। संघ में हमारी में जो आज संघ में जो महिलाएं होती हैं उनको बहन बोलते हैं, जितने समर्थ है सारी बोलते हैं बहन जी। तो जितनी हमारी बहन जी हैं, जैसे मान लीजिए अनिता बहन जी हैं, सविता अम्बेडकर बहन जी हैं, रीता जोनवाल बहन जी हैं, पहले बबली हीरा बहन जी थी, संतोष अम्बेडकर बहन जी हैं, मनोरमा बौद्ध बहन जी हैं, बहुत सारी हजारों लाखों की संख्या में हमारी बहनें हैं। क्योंकि संघ अगर बड़ा होगा तो लोग इकट्ठे होंगे, लोग एक साथ आएंगे, और एक साथ आने पर ऐसा कोई चीज नहीं जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। जिले इकट्ठे हो जाते हैं, गांव इकट्ठे हो जाते हैं तो जिला बन जाता है, तहसील इकट्ठी हो जाती है तो जिला बन जाता है, जिले इकट्ठे हो जाते हैं तो राज्य बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ काम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इतनी बड़ी मतलब आज आप देखिए कि एक संगठन या एक पार्टी या एक अन्य लोग तो क्या कर रहे हैं, जुड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, मैं पासी समाज हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं उस समाज का हूँ, मैं इस में काम करता हूँ, मैं जाटव समाज हूँ, मैं इस समाज का हूँ, ये चल रहा है। जबकि हमें हम सब समर समाज के लोग हैं, हमें समर समाज का इख्तियार कर लेंगे, हम अपने नाम के आगे समर लगा लेंगे, अपना काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मैंने जितनी भी है वो यही काम कर रही है, वो जा जाकर लोगों को बताती है कि हम समर हैं और मैं समर हूँ, इस पे बात करिए। लोग समझ रहे हैं, चाहे गांव में देखिए, शहर में देखिए, या परिवारों में देखिए, लोगों को पता चल रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आज आप कहीं भी लगभग जाएंगे तो समर शब्द की लोग जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। इसलिए आज हमने जो समर शब्द की व्याख्या पूरी तरीके से नहीं की और शॉर्ट में कर दी, हल्के से बता दिया कि समर क्या है। लेकिन हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चल सकता है। अभी एक समर लोगों ने एक काम और किया है, इकट्ठा होकर किया है, जो फरुखाबाद में ही बुद्ध विहार है, मतलब बुद्ध भूमि है, वहां पर बुद्ध ने ज्ञान दिए थे। वहां पर बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं लगी थी, कोई प्रतिमा नहीं लगी थी। पहली बाबा साहब की प्रतिमा वहां संकिसा में जिसे बोलते हैं वहां लगी। जब हम वहां गए और हमने वहां पर लोगों से पूछा, जितने बुद्ध विहार है, चाहे वो बर्मा बुद्ध विहार हो, चाहे श्रीलंका बुद्ध विहार हो, चाहे अशोका बुद्ध विहार हो, बहुत लगभग 42 बुद्ध विहार है। हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर सिर्फ बुद्ध की फोटो लगी है, जबकि आगे प्रचार करने वाले बुद्ध का अशोक महान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगी है। तो नहीं, कारण क्या है, वहां पर वो वही
6,743 जातियों का भाव बटा हुआ है, इसकी वजह से नहीं है। वहां पर भी वो शाक्य समाज और एक और समाज, वो समाज कर रहे हैं, तो ये बटे हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, इसकी वजह से नहीं लगी हुई थी। फिर वहां पर बात करके समर संघ के लोगों ने, संघियों ने उस मूर्ति की स्थापना की, वहां पे लगवाई। वहां पर लगभग 1,000 लोग आए हैं और उन्होंने देखा, समझा, और वहां पर बाकायदा लिखित में वो समर सब चला गया, समर संघ गया। मतलब लोग वहां पर जो पुराने भिक्षु थे, पुराने भंते थे, या वहां पर आए हुए कंबोडिया से और श्रीलंका से जो वहां पर भंते आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो पहले आपके यहाँ इस देश में ये स्थापित था, अब ये बहुत बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने, बहुत देर कर दी इसके लिए, अब आपको इस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हमें अगर अपनी सभ्यता सही करनी है, अपनी अन्य व्यवस्था को सही करना है, तो समर संघ की स्थापना स्थापित करना जरूरी होगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, सब बटे हुए हैं, कुटे हुए हैं, मिटे हुए हैं, पिटे हुए हैं, ऐसे ही कुछ नहीं मिलने वाला है। बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है, बड़ों के लिए कुछ नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी उसके लिए बिल्कुल खत्म हो रहा है। जब बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान है, कब तक चलेगा, कब तक आपको बचाएगा, क्योंकि आप उसको ही नहीं बचा रहे हैं। लड़ाई क्या लड़ रहे हैं, आज संविधान में किसी ने कुछ कहा तो आज एक संगठन जाएगा, 2 घंटे बाद दूसरा संगठन जाएगा, 3 से 3 घंटे बाद तीसरा संगठन जाएगा, 4 घंटे बाद चौथा संगठन जाएगा। तो ये क्या है, अलग अलग आप बात करने जा रहे हो। रिपोर्ट क्या बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्या जाती है, उसमें लिखा जाता है कि सर आज ये संगठन हमारे पास आया, उसके बाद 2 बजे संगठन ये आया, 3 बजे ये संगठन आया, 4 बजे ये आया, 5 बजे ये आया, 6 बजे ये आया। क्या वहां योजना पहुंची कि साहब ये अलग अलग आए, टूटते हुए आए, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, यही माना जाएगा। चाहे आप अलग अलग कितने भी लोग पहुंच जाओ, आपकी बात सुनी नहीं सकती है। परिवार अगर इकट्ठे होते हैं तो लोग चल के आप घर पे आते हैं, और परिवार अलग अलग होते हैं तो आपको उनके घर पे जाना पड़ेगा। समर संघ इसी बात की ट्रेनिंग देता है कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे समर शब्द को समझाना है, कैसे आपको पढ़ाना है, इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी ट्रेनिंग जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रत्येक रविवार को होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें समर सभ्यता की जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम जुड़ेंगे, इकट्ठे होंगे, तो हम कैसे होंगे, क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी होनी करनी पड़ेगी। आपको नए नए चीजें जो आपकी दबी हुई हैं उनको निकालना पड़ेगा। आपके ऐसे शब्द हैं उनको आपको लाना पड़ेगा, आपके खोए हुए चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा। आपको जैसे सोना खो जाता है तो आप विचलित हो जाते हैं, ढूंढते हैं कि अरे मेरा सोना खो गया, मेरा सोना खो गया, मेरा सोना खो गया, मुझे सोना कैसे मिलेगा। समर शब्द वैसे ही एक सोना है। सोच के देखिए कि कैसे है, हीरा सोना कैसे है, क्योंकि आप इकट्ठे होंगे समर नाम से। जब समर होंगे तो आपके अंदर जाति का भाव नहीं होगा, आपको ऊंचा नीचा नहीं होगा, क्योंकि एक ही शब्द है समर। तो आपको पता ही रहेगा कि कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नन्हा है। ये नहीं हो सकता है, ये आपको तभी हो सकता है जब आप समर शब्द को पहचानेंगे और समझेंगे और अपने में ये समर शब्द प्रयोग करेंगे। आप अपने घरों पर लिखवाएं समर शब्द, लोग पढ़ेंगे तो दूसरा लिखवाएगा, दूसरा लिखवाएगा तो तीसरा लिखवाएगा। इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट में समर लोग रहने लगेंगे। इसी तरीके से क्या है, एक राज्य में पूरे समर लोग आ जाएंगे। इसी तरीके से क्या है कि पूरे देश में समर लोग हो जाएंगे। अब अगर समर हो जाएंगे तो एक विपरीत धारा बहने वाली भ्रमण है, वो क्या करेगी, वो अपने आप मांगेगी कि मुझे कहीं जगह मिल जाए रहने के लिए। अब करके तो देखिए, ये आएगा, ये वक्त अगर समर शब्द स्थापित होगा तो ये आएगा कि भ्रमण लोग आपसे पूछेंगे कि मुझे कहीं एक जगह दीजिए जहां हम रह सकें।
ऐसी बाबा साहब ने ये कल्पना की थी पूरी, लेकिन वो कल्पना जो उन्होंने की थी उसको उतारा, वो चल नहीं पाई। इसकी वजह से ये थोड़ी समस्या आई नहीं। उन्होंने तो बहुत काम कर दिया था, उन्होंने इतना काम कर दिया है कि हमारी जो बहनें आज कहीं पे भी बोलती हैं, कहीं पे भी बैठ के बात करती हैं, कहीं पे भी पढ़ती हैं, कहीं पे भी लिखती हैं, कहीं पे भी जाकर बात मीटिंग में बोलती हैं, या आज जो समर संघ सिखा रहा है यहाँ पर, जो हमारी महिला बहनें हैं, जो बहनें हैं, वो यहाँ पर पोर्टल पे आती हैं और पोर्टल चलाती हैं और बात करती हैं। जो मीटिंग जैसे गोवा में मीटिंग लग गई, मुंबई में मीटिंग लगी, या अन्य देश के कोने कोने में लगती है, तो वो जाकर बात करती है वहां पर। कैसे करती हैं? बाबा साहब की देन है, बिल्कुल। लेकिन आज ये काम समर्थन कर रहा है कि हमारी बहनों को आगे ला रहा है कि आप भी बात करिए, आप पूरा पोर्टल चलाइए, आप बात करिए, वहां जाइए, और वहां पर वो निडर होकर चल रही है। आप समर्थन की जितनी बहनों को देख लीजिए, निडर है एकदम से, उन्हें नहीं डर है किसी बात का। किसी बहन से बात कर लीजिए, चाहे अनिताज बहन जी से बात कर लीजिए, चाहे ऐसा प्रमाण बहन जी से बात कर लीजिए, बहुत सारी बहनें हैं। हम अगर नाम लेने बैठ जाएगा तो 1 घंटा लग जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी पढ़ाई का काम होता है संघ में, प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 10 बजे से लेके 1 बजे तक क्लासेस चलती हैं। राजेश कामले, सत्यन मोहन सर, अन्य हमारे साथी वो चलाते हैं। तो क्या है, ये सब तो आपको जुड़ने में क्या दिक्कत है? परिवार को जुड़ने में क्या दिक्कत है? भाई बच्चे हैं आपके, वो पढ़ेंगे। बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षित बनो, तो संघ ये काम भी कर रहा है। अब क्या है कि अगला जो काम, जैसे हमारी सभ्यता कैसे है, सभ्यता कहाँ गई, कैसे गई, पुराने शब्दों का प्रयोग हमारा क्या था, आज हमें क्या उनको पता ही नहीं है। हमारे समर सुधीर सर हैं, सुधीर सिंह सर, वो बताते हैं प्रत्येक सुबह। अब तो इस समय सुबह मीटिंग लगने लगी 8 बजे 7 बजे से, उसमें हर चीज की डिस्कशन होता है, बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये संघ जो है वो एक एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना चाहता है, एक अच्छे ऐसे स्थान पे जाना चाहता है कि जहां पर हम इकट्ठे हो जाए। कोई राजनीति तो कर नहीं रहा है भाई। 10वें नियम में 8वां नियम गोल्डन रूल कहता है कि हमें राजनीति में जाना ही नहीं है। संघ में, संघ को राजनीति नहीं करनी है। बाकी अगर लोग करेंगे तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संघ नहीं करेगा। संघ अब ऐसे नियमों के आधार पर आप देख रहे हो, पढ़ाई मिल रही है आपको, पुराने चीजें मिल रही हैं, आपको जोड़ने का काम नेटवर्क करता है। हमारे योगेंद्र सर हैं जो उत्तर प्रदेश हापुड़ के हैं, वो नेटवर्क की काम करते हैं। ऐसे हमारे BS आजाद सर हैं, वो जितनी भी किताबें छपती हैं, हमने तो बनने के लिए, लेकिन उनको पूरी पूरी रात पढ़ना पड़ता है वो किताबें। उसमें कौन सा कॉमा लगना है, कौन सा शब्द हटना है, कौन सा शब्द सही होना है, सारा काम करते हैं। क्यों करते हैं? संघ के लिए करते हैं। क्या उनको तनख्वाह मिलती है? नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है इसे बाम सेट में सैलरी मिलती है, लोग पैसे मिलते हैं? यहाँ तो नहीं मिलता, क्योंकि इसका नियम ही है कि चंदा कभी नहीं। तो यहाँ तो आपको काम करना पड़ेगा। इस खाना खाएंगे तो दाना ही, पटा बेलन से बनाना ही पड़ेगा, आटा गूंदना ही पड़ेगा। अगर हमको ये सब करना पड़ेगा तो आप अपने इस क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। दूसरा, जब आप काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे, तो अगर आप 2 घंटे का वक्त यहाँ देंगे एक साथ आने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये नहीं लगता कोई दिक्कत हो। अब अगर ज्ञान देखिए, बाबा साहब का अगर ज्ञान लेना है तो हमारे महाराष्ट्र के रमेश नामदेव कटके सर हैं, ठीक है, वो आपको इसका ज्ञान देते हैं। बाबा साहब एक एक चीज बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, हर चीज बताते हैं। तो आपको तो यहाँ मिल रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा है। हमारे समर संत हैं, 3 हमारे जो समर संत हैं बने हैं अभी, तो उनका क्या सिस्टम है, वो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं, वो भी बहुत बहुत सारी चीज बताते हैं। तो ये भी संत भी हमारे काम ही कर रहे हैं ना, ठीक है। पहले संत हमारे देसाई सर बने हैं, उसके दूसरे संत हमारे डॉक्टर आयुष डॉक्टर रमेश चंद्र सर बने, इससे हमारे बरेली के बाबूराम सर जी बने हैं। तो ये भी ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए, अन्य संत हैं, ब्राह्मणों के संत हैं, लेकिन वो क्या बताते हैं, उनका होम भ्रम भक्स क्या हुआ उसमें, भाई कुछ धुआं निकाल दिया, कुछ ये कर दिया, ये साइंस का सब साइंस का सिस्टम है, उन्होंने पकड़ लिया। हमारे संत क्या करते हैं, आपको अच्छी बात बताएंगे, आपको जुड़ने की बात बताएंगे,
आपका परिवार कैसे जुड़े, आपके परिवार कैसे चलने चाहिए, कैसे आप इकट्ठे रहने चाहिए, ये सारी चीजें बताते हैं। तो अब आपको एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। आप अगर पुराने वही अंधविश्वास में कि आंखें फोड़ देगा, दिख ही नहीं सकता। आप आंखें फोड़ के दीदे बाहर निकाल लो, दिख नहीं सकता है, आप ट्राई कर लीजिए, कोई नहीं कर सकता है। तो हमें अपनी सभ्यता को परिवर्तन इस तरीके से लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे उमरा वाला अवसर है, आपको अगर बीमारी हो जाती है तो हमारे समर्थन है, डॉक्टर भी हैं, कई लोग हमारे उमरा सर हैं, वो सुबह आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, कैसे आपको अपने को दिन तक जिंदा रखना है। तो आपको ये भी यहाँ मिल रहा है सर मिलने पर। इसी प्रकार से हमारे प्रकाशन सर है, पूरा मैनेजमेंट और पूरी बात बताते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे सिस्टम को तरीके से चलाना चाहिए। अब आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। हमारे अक्षय सर हैं एडवोकेट, वो अगर आपको कोई वकालत की कोई समस्या पड़ जाती कभी, तो हमारे रामचंद्र सर हैं, कई और हमारे वकील सर हैं, एडवोकेट सर हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। तो संघ तो आपको ये भी दे रहा है, और आप क्या चाहिए बताइए। है हमारे डॉक्टर स्वामी सर है, वो रात दिन में आप किसी समय फोन करिए, वो आपको तुरंत अप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन या कोई समस्या हो रही है तो आप उनको बोलेंगे तो तुरंत आपकी हेल्प करते हैं। किसी दूसरे हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है, उन्हें फोन कर दीजिए तो तुरंत करते हैं। अब बताइए ऐसे हमारे समझ कितने डॉक्टर होंगे जो हेल्प करते हैं, हजारों की संख्या में। ये तो हम आपको एक दो नाम बता रहे हैं। हमारे बेटे का सर है जो रिटायर्ड हो गए बैंक से, वो अगर आप उनसे कोई भी कहेंगे दिन रात झोला लेके घूमते हैं, लोग संग आते हैं, बताए हमारे बेटे का वो देखिए मीडिया का पूरा काम करते हैं, हजारों वीडियो उन्होंने डाली है संघ की समाज के बारे में। तो आप अगर ये सब काम करने के लिए है, हमारे ऐसे प्रयास है, पूरे समय तक पोर्टल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि संघ बढ़े, लोगों को जानकारी हो जाए, लोग बढ़ जाए, पूरा देश जो है वो ये हो जाए। इसलिए हमारे हरिओम सर हों, चाहे विश्वास सर हों, चाहे विश्वास सर हों, वो भी लगे रहते हैं अपने काम के साथ साथ में, वो भी लगे रहते हैं। तो हमारे लखपत सिंह सर है, वो देख बैंक में है, रिटायर हो गए, बोलते हैं। इतना सारा हो रहा है। अब देखिए हमारे सूर्य कुमार सर है, 24 घंटे व्यस्त रहने के बावजूद वो समय क्यों देते हैं? बच्चे ही बड़े हो गए सब है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोगों को, लोग जो है उनको आने आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, वो सही रहे, किसी प्रकार आगे बढ़े, किसी प्रकार से सिस्टम को आगे किया जाए। हमारे जीपी सिंह अम्बेडकर सर हैं, वो गाड़ी में मतलब नहीं उनके पास संग होता है, लेकिन वो अपना जो मीडिया काम करते हैं वो पूरा अपना प्रचार प्रसार कर देते हैं। क्योंकि वो सब चाहते हैं, जितने भी आप संगी हैं वो सब यही चाहते हैं किसी प्रकार से लोगों को समझाया जाए और संघ को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे हमारे जीपीएस बहुत सारे रेलवे के सारे कर्मचारी ऊपर काम कर रहे हैं, तो संपर्क कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तिलक राज सर, आप रेलवे का रिजर्वेशन कराना है, कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ हैं, आके बहुत सारा है, मतलब सैकड़ों की संख्या में। जब हुआ 5 मई 2021 से जब ये शुरू हुआ, उस कर्मवीर सर थे, यूएस लाल सर थे, डॉक्टर यूबी सिंह सर थे, आरबी सिंह सर थे। ये लोग यहाँ इन्होंने काम किया, लेकिन क्या है, इन्होंने काम करते करते फिर क्यों उनको मन की भावना बिगड़ गई, इसलिए उन्होंने थोड़े दिन के शांत हो गए। लेकिन हमें पता है कि ये सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और काम करेंगे और संघ के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि ये संघ जो है वो विशाल हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बहुत या कहें कि बहुत अपना पैर पसार रहा है। जैसे हमारे बुद्ध जो थे, उन्होंने जा के लोगों के घरों पे
पहुंच के उनके यहाँ गए, कई जगह मीटिंग लगाई, बैठक की, वहां जा जाकर सब बताया। आज अगर हम इकट्ठे होने की कल्पना को देख रहे हैं, साथ रहने की जो परिवार रह रहे हैं, ये हमारे महासमण बुद्ध की ही देन है। आप चाहे उनकी कोई भी पुस्तक ले लीजिए, कोई भी बात ले लीजिए, उसमें जुड़ने की बात की हुई। इनकी ही बात नहीं है, ये तो एक बहुत विशाल का नाम लिया है हमने। एक हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके संविधान जिन्होंने निर्माण किया है, जिन्होंने बनाया है, कंप्लीट किया है, जिन्होंने ये आज हम चल रहे हैं, नियमावली के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उन्होंने भी पहले पेज पर प्रथम लाइन में क्या लिखा? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम शब्द का प्रयोग किया है, पहला शब्द। कुछ तो जानकर समझकर या एक ऐसा संदेश दिया है उन्होंने कि आप इकट्ठे हो। ये शब्द कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोगों तुम इकट्ठे हो जाओ, एक साथ हो, एक मत में आओ। और वो शब्द जो है बाबा साहब ने अंदर लिखा है, आगे लिखा है कि वो समझ शब्द कहा है, वो समझ ही है। तो वो समझ शब्द है, इसके अंतर्गत ये कहा उन्होंने, इतना बड़ा संविधान, इतनी जो कि देश का हर चीज चल रहा है, देश का चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो, संविधान के अंतर्गत चल रही है। तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? यही ना कि उन्होंने पहले शब्द में, एक ही बार में, एक ही लाइन में हमको जुड़ने का ही काम बताया है। बुद्ध के त्रिपिटक को उठा के देखिए, कोई भी लाइन पढ़ के लिखिए, उसमें भी जुड़ने की बात कही है। हमारे समर काशीराम साहब ने अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया था साइकिल से जा जाकर, तो हमारे संत काशीराम साहब ने इसीलिए किया था, इसी आधार पर किया था कि जुड़ने के आधार पर, इकट्ठा होने के आधार पर। यही हुआ। क्या हुआ? लोगों ने तीन बार उसका लाभ उठाया। किसकी वजह से? इसी की वजह से कि जुड़ने की वजह से। और जुड़ने का तरीका एक ही है, सिस्टम एक ही है कि आप समझ हो जाए, आप इकट्ठे हो जाएं, आप एक साथ आ जाएं। हमारे कबीर साहब ने लिखा है कि जात न पूछो साधु की। क्यों लिखा है? क्योंकि उन्हें पता था कि जाति जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है। जाति जो है वो जाति नहीं है, वो जात है। तो उन्होंने जब ऐसे ऐसे हमारे महान संत हुए हैं, हमारे समर महासमर हुए हैं, जिन्होंने हमें जुड़ने की प्रक्रिया बताई है, जुड़ने कहा है, जुड़ने के लिए लिखा है, जुड़ने के लिए ही बताया है, तो हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? एक और चीज बताएं, आप कोई भी गीत सुन लीजिए, आज फिल्मी जमाने में कोई भी गाना सुन लीजिए, वो उसमें भी जुड़ने की संज्ञा आती है, चाहे वो 2 लोगों की हो, चाहे वो पूरे परिवार की हो, चाहे वो 8 लोगों की हो। आप आज मूवी देखते होंगे, उसमें भी आपको क्या होगा? अंत में भाई जुड़ गए, परिवार जुड़ गए, लोग मिल गए, एक दूसरे से भाई बहन मिल गए, प्रेमी प्रेमिका मिल गए। क्यों? क्योंकि इन सब में शैली एक ही है, जुड़ने की। आप इसी तरीके से और चीजें देख सकते हैं, कई जो है, जैसे सिख धर्म है, वो भी आपको यही सिखाता है। मुस्लिम जो लॉ है, बहुत चीजें हैं, वो भी सब। जब आपको एक एक किताब भी पढ़ने जुड़ के बता रही है, तो जुड़ने से ही लाभ है, तो क्यों नहीं जुड़ते हैं? हमारे संगठन जो 29 लाख है, अगर इकट्ठे हो जाए तो किसी की आवश्यकता ही नहीं कहीं करने, कुछ भी करने की, कुछ भी एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपका होगा। सांस्कृतिक व्यवस्था आपकी होगी, राजनीतिक व्यवस्था आपकी होगी, हर व्यवस्था आपकी होगी। आर्थिक व्यवस्था जो आपके हाथ से बिल्कुल छूटी हुई है, जो इस देश से बाहर चली गई है,
वो भी आपकी होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक जगह समण बनकर इकट्ठे होकर एक साथ आना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज 1371वीं मीटिंग चल रही है। इसमें मैंने आज को ये कंसेप्ट दे रहा हूँ कि संघ की बात है, जुड़ने और जोड़ने की बात बता रहा हूँ। 9 फरवरी 2025 को एक हमारा एक संघ का जो संघति कमेटी है, इसके अभिषेक सर इसको देखते हैं, इसको काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी 9 फरवरी को एक मीटिंग है, उसमें आप लोग आए और वहां पर भी आपको जुड़ने की, जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, जो अभी संघ में कोई तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो भी आए और वहां पर जुड़े आकर फिर से इकट्ठा करें, काम करें, क्योंकि संघ में काम होता है और काम का लाभ मिलता ही है। अगर आप खेत में काम करने जाएंगे तो फसल उगेगी ही, गेहूं पैदा होगा ही। अगर आप फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो सूत धागा जो भी करेंगे वो बनेगा ही। अगर आप कोई भी काम करेंगे, बाइक चलाएंगे तो आप अपनी दूरी तय जरूर करेंगे। आप अगर घोड़ा गाड़ी चलाएंगे तब भी आपको दूरी तय करनी होगी। आपको जैसा काम आता है, जिस प्रकार से काम आता है, वो काम करें। संघ ये नहीं कहता है कि आप हम काम देंगे, संघ कहता है कि आप अपना काम लेके आओ। आप कहो कि मैं प्रचार प्रसार करूंगा, करो आप, क्या दिक्कत है? मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, टीवी का जमाना है, आप करो, इसमें क्या दिक्कत है? मस्त। आपको संघ में जुड़ने पर ऐसा लगेगा कि आप वाकई में एक अनुभूति पैदा कर रहे हैं, अपने आप में सुखद पैदा कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। जैसे आप विपස්සना कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपने सारी चीजें पा ली, उसी तरीके से संघ में जुड़ने पर, संघ की बात करने पर आपको ये चीज महसूस होगी कि वाकई में आप एक, यहाँ विपස්සना भी होती है, हमारे साथी लोग विपස්සना करवाते हैं, सब कुछ है संघ के अंदर। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पानी के अंदर जो पीते हैं उसमें हर प्रकार का चीजें होती है, भूल जाता है। ऐसे संघी अगर समर लोग यहाँ आएंगे और संघी बनेंगे तो घुल जाएंगे संघ के अंदर। ऐसी व्यवस्था है संघ के अंदर, बस आपको एक मन की भावना से लेकर जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। मैंने शुरू में एक बात कही थी पंचांग की। आज जितने भी त्योहार होते हैं वो हमारे पंचांग के आधार पर नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा कोई साथी जो है, जो जानकार है, बुद्धिमान है, जो जानता है पंचांग के बारे में, वो ये काम पकड़े और पंचांग बनाए। अगले वर्ष जो आए तो उसमें पंचांग अपना हो, संघ का पंचांग हो। तो अब जब आपका पंचांग जाएगा हर जगह, धीमे धीमे पहुंचेगा, तो क्या होगा कि आपके पंचांग के अनुसार जो त्योहार आपके हैं वो मनाए जाएंगे। अभी किसी ने कह दिया कि 2 दिन का त्योहार हो गया, भैया 2 दिन का त्योहार होता ही नहीं है, 1 दिन का होता है, या फिर तो महीने भर का होगा या 1 दिन का होगा। तो हमें वो सब निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसे हमारे जो कैलेंडर बनते हैं, कैलेंडर सभी जगह पहुंचते हैं, तो कैलेंडर के कई प्रकार हो जाएंगे, हर जगह पहुंचेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे। तो क्या है कि हमारी एक सभ्यता है वो कैलेंडर के माध्यम से लोगों को पहुंचेगी और उस सभ्यता को लोग अडॉप्ट करेंगे, एक साथ करेंगे, तो वहां गांव गली मोहल्ले वो जुड़ना चालू हो जाएंगे और जुड़ेंगे तो जीत पर पक्का है। एक पहली चीज और बताया जुड़ने के लिए, अगर आप जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो आपके लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। क्यों? तो जुड़ने से प्रेम होता है, एक दूसरे से लगाव हो जाता है, एक दूसरे के भाव मैत्री भावना हो जाती है। तो हमें इसलिए जुड़ना चाहिए। और जुड़ने से एक कहते हैं इकट्ठा हो गए, भूसा अगर इकट्ठा हो जाता है ना, एक दिन का अगर किसी को दोगे मतलब ही नहीं है, पेट नहीं भरेगा। जब भूसे का पूरी गठरी पहुंचती है और नाद में जब सनाई आती है और जब वो उसको चला खाता है जानवर, तब उसका पेट भरता है।
तो अगर आज आपको देश चाहिए, देश अपने हिस्से में करना है, तो जुड़ना पड़ेगा। और नहीं तो 70, 72 या 74 या 174 या बुद्ध काल सीधे चले आ रहे हो, या कहो कि अशोक महान के बाद जब आ गए हो, अशोक सम्राट महान के बाद में आ गए हो, तो वैसे ही रहोगे। आप सुधार नहीं सकते हो। कितने भी संगठन बना लो, 29 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ 20 लाख संगठन बना लो और सब एक एक पद ले लो, तब भी आप सुधार नहीं पाओगे। लेकिन अगर 1 करोड़ लोग या 120 करोड़ लोग एक बांध में आ जाएंगे, एक समर डोर में आ जाएंगे, एक समर शब्द में आ जाएंगे ना, तो आप जीतोगे भी, आप समझोगे भी और करोगे भी और सब कुछ कर लोगे। आज मुझे इतनी ही बात कहनी थी संघ के बारे में। बस एक ही बात है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जुड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। मेरा समय भी समाप्त हो रहा है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।